हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को नंबर के बारे में बताऊंगा, संख्या क्या होती है और विभाज्यता नियम क्या होता है। तो दोस्तों, पहले मैं बता दूं, जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं संख्या। अब संख्या दो भागों में बांटा गया है। एक एक भाग इसका और है। तो पहली संख्या होती है सम संख्या। सम संख्या सम संख्या को हम लोग कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। दूसरी होती है विषम संख्या। विषम संख्या इसे हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर। उसके बाद में होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। दोस्तों, यही तीन संख्याएं मेनली मानी गई हैं जो और सिस्टम में काम करने के लिए। तो जो सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या को कहते हैं दोस्तों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, इन सभी को हम बारी बारी से समझते हैं। जैसे जो सम संख्या का मतलब जो दो से कट जाएं, जो संख्याएं दो से कट जाएं, जैसे कि सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 इसी प्रकार बढ़ती जाएंगी। और विषम संख्या का मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब के सब विषम संख्या होती है। लेकिन जो प्राइम नंबर होता है, जो प्राइम नंबर होता है वो होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं 2, 3, 5, 11, 13, 70। मतलब कि वे संख्याएं जो स्वयं से कटें वो प्राइम नंबर कहलाती हैं, और जो संख्याएं जो है स्वयं से कटेंगे उन्हें हम अभाज्य संख्या कहेंगे। और विषम संख्या मैंने बता ही दिया। जैसे फिर 15, इसके बाद में आता है 17, 21। तो अब इसमें जो है ये तीन संख्याएं होती हैं जो हमें किसी भी काम करने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अभी हम बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मुझे 14 और 18 का HCF बताओ। HCF बताइए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 14 और 18 का एक HCF बताइए। तो 14 और 18 का HCF हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हमें इन संख्याओं के बारे में जानने की बहुत ज़रूरी है। तो HCF ज्ञात करना हो या LCM ज्ञात करना हो या हमें गुणनखंड करना हो, तो इन सब की जानकारी के लिए हमें HCF ज्ञात करना हो या LCM। अब मैं यहीं पे बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मुझे HCF ज्ञात करना हुआ, इसे कहते हैं मासा। दूसरा है, अगर जो हमें LCM ज्ञात करना है, इसे कहते हैं लासा। उसके बाद में तीसरा हमें है कि गुणनखंड। खंड यानी कि फैक्टराइजेशन, फैक्टर करना हो। तो हमें जो है इन संख्याओं के बारे में अगर जो नहीं पता है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई संख्याओं की। अब हम इनको देखते हैं कि ये संख्याएं कैसे बताएंगी कि किसका भाज्य कितना होगा, किसको किससे विभाजित किया जाएगा। जैसे मान लो ये 14 है। जो 14 को अगर जो हम ऐसे फैक्टर करें तो किससे कटेगा? अब आप सभी को पता है कि 14 2 की टेबल में आता है, तो 2 से बन जा 14, 7 बार गया और 7 एकम 7। अब ये बातें कितने लोगों को समझ में आती हैं, कितने लोगों को नहीं समझ में आती हैं। जो चीज़ें आसान है वो तो लोग समझ जाते हैं,
लेकिन जैसे ही चीज़ें थोड़ी सी कठिन होती है उन्हें समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो अब हम इसको डिटेल में बताएंगे। पहले विभाज्यता का नियम देखते हैं। जैसे विभाज्यता का नियम, जैसे समझिएगा कि दो से विभाज्य संख्या। अब अगर जो आपसे कोई पूछे कि दो से विभाज्य कैसे पता चलेगा, तो भैया अंतिम अंक हम समझ लेते हैं। अंतिम अंक का मतलब लास्ट डिजिट में अगर जो 0, 2, 4, 6, 8 अगर जो ये संख्याएं आती हैं तो वो पक्का जो है 2 से विभाज्य होंगी। अगर जो ये संख्याएं आनी चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लें, अगर जो मैं कहूँ 64 किससे विभाज्य होगा, तो ये भी 2 से विभाज्य होगा। 64 किससे विभाज्य होगा, इससे विभाज्य होगा 2 से। 32, ये देखिए ये सारी संख्याएं जो, अब इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं पता कैसे चलेंगी इसमें 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम ये नंबर देख के कर सकते हैं। तो ऐसे संख्याओं को पता करने के लिए हमें यही नंबर याद रहना है कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो संख्या देखिए 0, 4, 2 ये सारी संख्याएं अगर जो आती हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 50, 50 किससे जाएगा, 2 से जाएगा। तो ये बातें आप लोग को थोड़ी देर के लिए समझनी है। अभी मैं इसे और डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद की बात है, अगर जो मैं कहूँ कि 3 से विभाज्य संख्या। अब 3 से विभाज्य का मतलब होता है कि 3 से डिजिबल कौन सी संख्या है। तो 3 से जो डिजिबल संख्याएं होती हैं, जैसे मान लो मुझे बताना है कि ये संख्या है, ये किससे डिजिबल है, इससे किस में भाग जाएगा, तो हम बेसिकली कह सकते हैं 3 से जाएगा। अब 3 का रूल क्या है, नियम क्या है? नियम ये है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अगर जो अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वे संख्याएं 3 से कटेंगे ही कटेंगी, उसमें भाग जाएगा ही जाएगा। तो अब दोस्तों जैसे कि वे संख्याएं 3 से कटेंगी तो हमें कैसे, जैसे मान लो ये हमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में अभी हमने ये लिया ऐसे 15 है, तो अब इसको अंकों को जोड़ो, तो इस अंकों का योग करेंगे हम। योग का मतलब सम करेंगे 1 धन 5 बराबर 6। अब देखो 6 को हम किससे डिवाइड करें, 3 से। देखो ये डिवाइड चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 15 है ये किससे विभाज्य होगा, ये 3 से विभाज्य होगा। अब कितनी भी बड़ी संख्याएं हो, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि 5, 6, 3, तो अब ये मैं कहूँ किससे विभाज्य है, तो देखो इसका लास्ट डिजिट 3 है, तो 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। तो देखो सम ऑफ डिजिट का मतलब अंकों का योग ऐसे जोड़ लो, 5, 6, 7 धन 3 जोड़ो, 7 3 10, 10 5 15, 15 6 21, 21। सम ऑफ डिजिट कितना है, 21। अब इसमें क्या करना है, हमें 21 में 3 से भाग देना है। ये 21 है, हम 3 से भाग दे देंगे। तो देखो 3 से इसमें जब भाग देंगे
तो भाग कैसे देंगे, ऐसे 21 है, 3 से भाग दे दो तो 3 से बन जा 21। तो ये 7 बार गया, यानी कि ये जो संख्या हो गई कितनी, 7। यानी ये जो संख्या है, ये संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो इसी प्रकार से हमें संख्याओं को देख के पता लगा लेना है कि कौन सी संख्या किससे विभाज्य होगी। अब आगे चलते हैं। जैसे मान लो अगली संख्या मान ले कि अब 3 हो गया, 4 से कोई संख्या कैसे डिवाइड होगी, 4 से, तो 4 से 4 से विभाज्य। अब 4 से विभाज्य कैसे पता करेंगे, 4 से विभाज्य पता करने के लिए अंतिम, यही बात को समझिएगा, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यानी कि लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट। अब लास्ट 2 डिजिट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, ऐसे लिख दिया। अब मैं पूछ रहा हूं क्या इसमें 4 का भाग जाएगा, तो जी जाएगा जरूर, क्योंकि अंतिम 2 अंक में अगर जो 4 से भाग जाएगा तो इसमें भी जाएगा। तो देखो अंतिम अंक 2 अंक क्या है, 0 है, तो जाएगा। या फिर अगला एग्जाम्पल ले ले, मान लो ऐसे कर दे 4 4 4 4। अब देखो लास्ट 2 डिजिट कितना है, 4 4, क्या नहीं 44 में 4 से भाग देंगे तो 11 आया, भाग चला गया, इसका मतलब भी 4 से विभाज्य होंगी। या फिर अगला एग्जाम्पल ले लें 4 2 3 2। अब देखो लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक, तो 2 अंक 32 है। अब इसमें देखो 4 से 4 8 32, तो 4 8 या 32, तो ये देखो 8 बार गया। यानी कि ये भी संख्या 4 से डिवाइड है और ये भी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो जो संख्याएं 4 से, जिस संख्याएं जो है 4 से कटेंगी या 4 से भाग जाएगा, उनमें क्या होगा, लास्ट के जो 2 अंक होंगे वो 4 से विभाज्य होंगे। तो 4 से डिजिबल होने के लिए हमें याद यही रखना है कि अंतिम के 2 अंक यानी लास्ट के 2 डिजिट बटा 4, यानी 4 से इसमें भाग जाने चाहिए। अब अगला देखते हैं। अगला जैसे है 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य संख्याएं कैसे पता करेंगे, सपोज करो, पहले मैं बता देता हूं कि इसके अंतिम अंक क्या होना चाहिए। इसका जो अंतिम अंक 0 या 5, अगर जो अंतिम अंक 0 या 5 है तो वे संख्याएं 5 से जरूर जाएंगी, उसमें भाग जरूर जाएगा। अब इसको हम बता देते हैं कैसे। जैसे मान लो कोई संख्या है, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में है 25 75 775, फिर देखो 770 8880, तो ईटीसी इतनी संख्याएं, ये सारी की सारी 5 से भाग इसमें जाएगा, 5 से डिजिबल होंगी। क्योंकि किसी भी संख्या को अगर जो आप भाग करके देखोगे तो उसमें 5 से पूरा पूरा भाग जरूर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके जो अंतिम के अंक हैं, यानी कि अंतिम अंक को हम क्या कह सकते हैं, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। अब दोस्तों यूनिट प्लेस को हम क्या कहते हैं, इकाई का अंक, इकाई अंक, इकाई अंक कहते हैं दोस्तों। जैसे देखो इसका इकाई का अंक 5 है, इसका इकाई का अंक 5 है, 5 है, 0 है, तो ये यूनिट प्लेस है। तो यानी अंतिम वाले अंक को कहते हैं यूनिट प्लेस या फिर इकाई का अंक। इसे ऐसे पढ़ते भी हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा,
वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस 100,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, वंस टेंस 100,000। तो वंस का मतलब वही यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस का मतलब क्या, इकाई का। तो इकाई के अंक में 0 या 5 हो तो संख्याएं किससे कटेंगी, 0 या 5 से कटेंगी। अगली बात आती है 6 से कटने वाली संख्या है। 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य। अब दोस्तों 6 जो है मल्टीपल किसका होता है, 2 और 3। तो जो संख्या है 2 और 3 से कटेंगी, जो संख्या 2 और 3 से डिजिबल होंगी, 2 और 3 से विभाज्य होंगी, वो 6 से भी विभाज्य होंगी। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। हमें अगर तो 6 से डिजिबिलिटी चेक करनी होगी तो पहले देख लें क्या वो 2 से विभाज्य है। अगर 2 से विभाज्य है तो पक्का जाएगा, और फिर चेक कर लेना है 3 से विभाज्य। एग्जाम्पल में जैसे मैं ले लूँ, अभी देखो एग्जाम्पल 36 में देखो ये लास्ट का डिजिट देखो 6 है, तो सीधा सीधा यूनिट प्लेस 6 है, इसलिए ये 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। उसके बाद ये सम ऑफ डिजिट देखो 3 धन 6 बराबर 9, और फिर 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3। देखो सम ऑफ डिजिट और भाग करने पर ये 3 से चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 3 से भी विभाज्य है, विभाज्य है, क्योंकि देखो अंकों का योग 9 हो गया और 9 को 3 से भाग किया तो चला गया। तो ऐसे ही हम चेक करेंगे, अगर जो ये पूरा पूरा चला जाता है तो ये क्या होगा, विभाज्य होगा। अब मैं अगला बताने वाला हूँ कि 3 के बजाय आप 7 से, 7 का कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन अगर जो उनके यूनिट्स में लास्ट में हमने देखा है कि अगर जो 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य की कंडीशन क्या है, कई सारे इसकी कंडीशन है। 7 से विभाज्य के लास्ट में एक मिल सकता है यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस का मतलब दोस्तों इकाई का, इकाई अंक पे एक भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, 9 मिल सकता है। तो 1 5 9 अगर जो आता है और 3, तो ये तीनों कंडीशन में भी ये विभाज्य हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई विशेष रूल नहीं है। कुछ किताबों में जिसे दे रखा है कि जैसे मान लो एक ही अंक, जैसे मान लो 5 है तो कितनी बार आया हो, 6 बार आया हो। अब ये संख्या तुमसे कोई पूछे किससे विभाज्य होगा, तो ये 7 से भी कटेगा, 7 से विभाज्य होगा ये। क्यों, क्योंकि ये 6 बार आया हो। तो अगर तो कोई संख्या 6 बार आए या फिर 12 बार आए, तो अगर जो इस मल्टीपल में आता है तो वो 7 से पक्का ही कटेगी, अर्थात उनकी पुनरावृत्ति बार बार हुई हो। तो ये 7 के कुछ नियम थे। ऐसे में अगर जो कोई संख्या किसी से हम इन सबसे मतलब चेक कर रहे हैं नहीं कट रहा है, तो ये मान के चलो कि अगर जो ये लास्ट डिजिट में आया है तो ये 7 से कटेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया ये, और एक एग्जाम्पल जैसे मान लो अभी तुमसे कहें कि ये देखो 49 आ गया, और बड़े बड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनका हम कह सकते हैं कि जो ये 7 से डिवाइड होंगे। अब 8 से डिवाइड देखते हैं। अब 8 से विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। तो रूल जो डिजिबिलिटी का है कि जैसे मान लो कोई संख्या है तो अंतिम का
अंतिम का तीन अंक किससे डिवाइड हो? 8 से। अगर जो अंतिम का तीन अंक 8 से डिवाइड हो तो वो किससे कटेगा? वो 8 से कटेगा। ये हो गया आपका सूत्र, यानी ये लास्ट के 3 डिजिट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं कहूँ 9 5 4 8 8, मान लो ये है। अभी किससे कटेगा? तो देखो अंतिम के तीन अंक 4 8 8 है, इसमें देखो 8 से भाग करो, 4 8 8 8 से भाग करो तो 8 पच्चीस 40, 8 छः 48, देखो 8 है कम 8, यानी देखो ये पूरा पूरा भाग चला गया ना अंतिम के तीन अंक में, तो इसका मतलब ये संख्या किससे डिवाइड होगी? 8 से। तो 8 के लिए बड़ी संख्याएं ही होंगी क्योंकि 8 बड़ी संख्या है। तो अंतिम के जो तीन अंक हैं अगर जो वो 8 से डिवाइड हों तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। अब हम 9 से चेक कर लेते हैं। तो 9 और 3 का 9 से विभाजिता का नियम क्या है? 9 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का मतलब होता है दोस्तों, जैसे अंकों का योग जो है, अंकों का योग, यानी हम कह सकते हैं सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो। अब यहाँ पर जैसे अगर जो 3 वाला है, जो 3 का रूल था कि 3 से विभाजिता का नियम, सेम उसी प्रकार ये भी है कि अगर जो अंकों का योग किससे डिवाइड हो? 9 से, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 9 से डिवाइड होगी। जैसे कि अगर जो हम एग्जाम्पल में ले लें तो एग्जाम्पल में कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो 4 6 8 है। अब देखो इनका सम करोगे तो सम कितना आएगा? मतलब जोड़, सम का मतलब जोड़, 8 + 6 + 4, तो 6 4 10 और 8 18। अब इसमें क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 9 से। 18 में 9 से डिवाइड किया 2। इसका मतलब क्या होगी कि ये संख्या 9 से विभाज्य है। ये संख्या क्या है? 9 से विभाज्य, क्योंकि हमने देख लिया, चेक कर लिया कि सम ऑफ डिजिट क्या हो रहा है? 18 आ रहा है और 18 9 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप इस प्रकार चेक कर सकते हो कि वो विभाज्य है कि नहीं। अब विभाज्य का क्या मतलब है इसको भी बता देता हूँ। विभाज्यता का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं 4 6 8 में 9 से भाग दूं, अगर जो ये भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो ये माना जाएगा कि ये संख्या विभाज्य हो। तो ऐसे हम चेक कर लेते हैं। 9 5 जा 45, ये देखो यहाँ पर लिख दिया 45। अब 45 में से इसको घटा दिया 100, 9 2 जा 80। तो देखते हैं दोस्तों 9 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जा रहा है। इसका सीधा मतलब हुआ कि विभाज्यता का मतलब कि कोई भी संख्या किस संख्या से पूरी पूरी विभाजित होगी, पूरे पूरा उसमें डिवाइड होगा, ये हम पता कर सकते हैं इन नियमों से। तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आई होंगी। अगली जो कहानी है 10 की, 10 से विभाज्यता का नियम क्या है? 10 से विभाज्यता का जो नियम है वो अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 हो। अंतिम अंक यानी लास्ट डिजिट क्या हो? 0 हो। अगर जो लास्ट डिजिट 0 है तो वो संख्याएं क्या होंगी? 10 से विभाज्य होंगी। तो जैसे मान लो मैं कहूँ कि 4 6 0, इतनी बड़ी संख्या लेकिन लास्ट में 0 है तो पक्का 10 से भाग जाएगा उसमें। उसके बाद तो अंतिम का अंक हमें देखना है। ऐसे में एग्जाम्पल तुम ले लो 460, 20, 50, 100, कोई भी संख्या ले लो
जिसके अंतिम का अंक क्या हो, 0। तो अंतिम का अंक जो है 0 होगा तो किससे विभाज्य होगी, 10 से। अब एक संख्या और है 11, तो 11 से विभाज्यता का नियम भी बता देते हैं। अब 11 से जो विभाज्यता का नियम है वो जो है पुनरावृत्ति बार बार हो, जैसे कि किसी संख्या की पुनरावृत्ति, जैसे मान लो 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम। अब 11 से विभाज्यता का जो नियम है वो क्या है, जैसे कि यूनिट प्लेस अभी हमने जो देखा, सम यूनिट प्लेस, सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये है 11 से विभाज्यता का नियम। तो इवन प्लेस ऐसे कह सकते हैं, इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस, ऑड प्लेस इक्वल टू 0। अगर जो इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस ये दोनों मिलके 0 हो जाते हैं तो क्या होगा कि वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मैं ले लिया 1 5, ये एग्जाम्पल है। अब इसका इवन प्लेस क्या होगा, इवन प्लेस का मतलब सम स्थान, सम स्थान तो 1 2 3 4। तो हमें क्या करना है, इसके सम स्थान को देखना है, तो 2 4। तो देखो भैया इस पर अगर जो हम गिनती करें तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो देखो सम ये होता है 2 4 6, अभी बताया हूँ मैं सम होता है। देखो 2 के नीचे कितना है 5 और ये है 1, तो मिलके कितना हो गया 6। उसके बाद में ऑड प्लेस, देखो 8 नंबर कितना 1, 1 के नीचे 1 धन, ये देखो 5 6। अब डिफरेंस करो, दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए 0। तो इवन माइनस 8 यानी 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि 1 1 1 5 1 1 5 1 क्या होगी 11 से विभाज्य होगा। हम इसी नियम से जो है इसे समझ सकते हैं कि जो इवन और ऑड प्लेस है अगर उनका मान 0 आता है तो वो संख्याएं 11 से विभाज्य होंगी। इसको आप लोग एक बार देख के बताइएगा कि इसमें कहाँ कौन सी बात नहीं समझ में आई। जो नहीं समझ में आई ज़रूर बताइएगा, उसको हम फिर से कोशिश करेंगे समझाने की।